Good morning, students. Today we will learn chapter number 1, the Indian Constitution. What is Constitution and why we need a Constitution? Today we will discuss about this. Constitution एक हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे फुटबॉल का एग्जाम्पल लेंगे। फुटबॉल में जब हम खेल रहे होते हैं तो एक रूल होता है कि हमें लेग से ही बॉल को किक करना होता है, लेकिन अगर हम वो बॉल हमारे आर्म को टच करती है तो वो क्या हो जाता है, फॉल हो जाएगा, है ना, फॉल हो जाएगा एक्सेप्ट गोलकीपर। अगर गोलकीपर को टच करेगी तब वो फॉल नहीं होगा। तो ये क्या है, ये गेम को चलाने के लिए एक रूल सेट किया गया है। बिल्कुल सेम उसी तरह से हमारे सोसाइटी को चलाने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए एक रूल बुक बनाई गई है, जिसमें सारे रूल्स और रेगुलेशन है सोसाइटी को स्मूथली रन करने के लिए। वो रूल बुक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की नीड क्यों पड़ी, नीड क्यों रही? नीड इसलिए रही कि हमारे कंट्री इंडिया में 150 ईयर्स से कॉलोनियल रूल रहा है, ब्रिटिश रूल रहा था। उससे पहले भी वैदिक टाइम में कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, जेंडर, हर चीज़ के नाम पे इनइक्वालिटी होती थी, डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए हमें एक और सोसाइटी को स्मूथली रन करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड हुई, यानी सेट ऑफ रूल्स, रूल बुक कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसको देखिए, ये पिक्चर है नेपाल की, ये पिक्चर नेपाल की है जहाँ पर डेमोक्रेसी को के लिए उन्होंने 12 इयर्स तक स्ट्रगल किया कि यहाँ पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में समझेंगे। ये एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, एक स्टोरी के थ्रू इस चीज़ को समझाया गया है। ये आपको मैंने गेम का एक एग्जाम्पल दिया था, ये उसी को इसके थ्रू समझाया गया, पिक्चर के थ्रू। नेक्स्ट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? की फीचर्स क्या थे? इसमें हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, जिनको हर एक एवरी सिटीजन को फॉलो करना होता है। उसमें कुछ की फीचर्स दिए थे, एक प्रेमबलम दी है आपको, फर्स्ट पेज पे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेमबलम मिलेगी, जिसमें कुछ टर्म्स का यूज किया है, फ्रेटर्निटी, है ना। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, इन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का प्रस्ताव भेजा, प्रपोजल भेजा था और ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया था। इसमें एक टर्म यूज किया गया है फेडरलिज्म। इसका मतलब है कि हमारी यहाँ जो गवर्नमेंट है वो एक जगह से रहना, जैसे पहले ऑटोक्रेसी में क्या होता था, एक राजा होता था, वही पूरे देश को चलाता था। बट यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि इसको लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसी में पंचायती राज सिस्टम की बात की गई। नेक्स्ट है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसी लेवल्स को डिसाइड करने के लिए हमारे यहाँ क्या होता है, संसद बनाई गई, पार्लियामेंट बनाई गई, जिसमें पार्लियामेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा और राज्यसभा, 3 पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। इन्हीं पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया गया। ठीक है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स की बात की गई थी, जिनको हमने नाम दिया फंडामेंटल राइट्स। ये राइट्स हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी हर व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कोई भी व्यक्ति किसी भी कल्चर को, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सारे राइट्स हमें किसके अंदर दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिससे किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का एक्सप्लॉइटेशन न होने पाए। राइट टू एजुकेशन बात करता है 6 to 14 ईयर्स के बच्चों का, जिसमें 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन ने की है। एंड नेक्स्ट इज सेक्युलरिज्म। Secularism, what is secularism? A secular state
A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion. कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म की बात की गई है. We will read more about the next is